हम हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ कर दे, रहम करे हम पर। हमें अंदाजा ही नहीं हुआ, वो अचानक से अंदर दाखिल हो गया। हमें माफ कर दे। तुम लोग इतने गाफिल क्यों थे, तैयार क्यों नहीं थे? तुम लोगों के निकम्मेपन की वजह से उसने मुझ पर काबू पा लिया। भाई दोबारा ऐसा नहीं होगा, हम मोहतात रहेंगे। उस खबीस अदनान दमीर खान की लाश आपके कदमों में लाके रख देंगे भाई। बस एक मौका और दे दें भाई। चलो ठीक है, माफ किया। चलो जाओ, अब तुम लोग आजाद हो, ठीक है? चले जाओ यहां से। मेरी तरफ से तुम लोग अब आजाद हो, सबके सब आजाद हो, हमेशा के लिए आजाद हो गए हो। आप ठीक है ना? हाँ ठीक हो, शुक्रिया। ये लो भाई, खुशी है कि तुम खैरियत से हो। तुम समझते हो ये कहने से सब खत्म हो जाएगा? क्या कहा? अगर तुम उस रास्ते पर ना जाते तो ये सब ना होता। ताहिर बहुत हो गया, बस करो बस। मसला क्या है तुम्हारा? क्या तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे? क्या मैं कोई बच्चा हूँ जो मुहिम जोई के लिए निकल पड़ूंगा? जब मैंने सुना कि उस शख्स ने रुस्तम साहब को पकड़ रखा है तो मैं नहीं रुक सका। अदनान देखो, ये तो बस हमारी मदद कर रहे थे। अगर ज़मरुद को कुछ हो जाता तो उसके बाद क्या होता, जरा बताओगे? सुनो, मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी नुकसान पहुंचे। बस सोचा कि अगर तुम लोग साथ होते तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते थे, जो कि हुआ भी बाद में। बेटा, वो स्टेशन से वापसी के बाद से बिस्तर में ही है। आप डराए नहीं दादी जान। मैंने उसकी हालत देखी, वो काफी सर्द लग रही। तुम अपनी माँ को अकेला मत छोड़ना लतीफ। ये सारा तनाव उस पर असरअंदाज होकर कुछ बुरा असर कर सकता है, ठीक है? फिक्र नहीं करें दादी। ठीक है। असमत साहिबा, अदनान साहब वापस आ गए हैं मगर वो जख्मी हैं। हाँ? क्या क्या कह रही हो? मेरा बच्चा अदनान, मेरा अदनान। अरे बच्चों, मैंने तुम सबको मुश्किल में डाल दिया है, ये मेरी गलती थी। मैं तुम सबके आगे शर्मिंदा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़मरुद, जाकर अपनी माँ और बहन को खबर दो, कहो कि हम घर जा रहे हैं। फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा। रुस्तम बाबा, आप कहीं पर भी नहीं जा रहे, आप यहीं पर रहेंगे। क्यों? जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता आप यहीं पर रहेंगे। जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाते आपका बाहर जाना मुनासिब नहीं है, बिल्कुल भी। सिरान, तुम भी यहीं रहो। तुमने हमारे बाबा को ढूंढ निकाला, इसे हमारा शुक्रिया समझकर यहीं रुक जाओ। नहीं, मेरा जाना ही बेहतर है। मैं चलता हूँ। ताहिर, जाओ सिनान साहब की गाड़ी ले आओ जाकर। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगा। तुम जाओ ताहिर। ठीक है जनाब। देखो, मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ दमीर खान, ईशा की हिफाजत करो, उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। तुम्हें मुझसे ये कहने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी मेरे साथ महफूज है। बेटा, बेटा, अदनान मेरे बच्चे। अरे खुदाया, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? कैसे हो तुम मेरे बच्चे? वो तुमसे क्या चाहते हैं? वो क्या चाहते हैं? उन कमीनों को तुमसे क्या मसला है आखिर? अदनान, क्या हुआ? तुमने तो हमें डरा दिया। अच्छा बस कोई बात नहीं, बस एक हादसा था। हमें चलना चाहिए अब। चलें बाबा। ज़मरुद, कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं रहोगी। कैसे मुमकिन है? क्या यहाँ पे रहेंगे ये लोग? हाँ, ये लोग यहाँ रहेंगे। अदनान, क्या तुम जानते हो क्या कह रहे हो? ये लोग रुस्तम साहब के पीछे नहीं है क्या? इन्हें रोककर सभी को खतरे में डाल रहे हो। हाँ बिल्कुल, दानिया ठीक कह रही है। मुसीबत इन दोनों का पीछे करते हुए यहाँ आएगी और मैं नहीं चाहती यहाँ रहे। हम भी रहना नहीं चाहते। ज़मरुद, जब तक पुलिस उनको गिरफ्तार न कर ले कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा। तुम्हारा ये फैसला नहीं समझ पा रही। अरे ईशा भी यहाँ पे रहती है और तुम उसे खतरे में डाल रहे हो। मोहतरमा, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हैं, मगर हम किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहते। चलो बेटा चलें। इस घर में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा।
और ये आखिरी फैसला है। अदनान अजमत का पोता है और तुम्हारे बेवकूफ बाप की वजह से उस पर छुरे से वार किया गया। अब ये औरत हमें सांस नहीं लेने देगी। बस अब उसके ठंडे होने का इंतजार करो। अम्मी वो वापस आ गए हैं।